तो दोस्तों आज हो गई है 21 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, आधार और वोटर आईडी लिंक करने से बड़ी संख्या में छिन जाएगा लोगों का मतदान का अधिकार। विपक्ष ने की है इस पर बहस की मांग। आप लोगों को बताते चले, लोकसभा ने निर्वाचन अधिनियम संशोधन बिल 2021 को पास कर दिया है। इस बिल के तहत मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसके लिए सरकार ने जन विमर्श यानी कि इस विषय में लोगों के विचार नहीं लिए और सिर्फ चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस बिल को लोकसभा से संख्या बल के आधार पर पास करा लिया। और वहीं इस बिल के पास होने के बाद यहां पर आपत्तियां उठ रही हैं कि आधार से वोटर आईडी को लिंक करने से एक समुदाय विशेष के मतदाताओं को बड़ी संख्या में उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, यानी कि मतदाता सूची से उनका नाम हट सकता है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बिल का यहां पर जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के उनके मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट बताते चलें, भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने खोला है मोर्चा, बोले निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है सब कुछ, करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की बड़ी साजिश है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। निजीकरण और ई कॉमर्स के जरिए हो रहे तमाम कारोबार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने खतरा बताया है। वरुण गांधी ने कहा है कि हर चीज को मुनाफे की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है, नौकरियां देने की जगह छीनने का काम हो रहा है, निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा जात पात के जाल से निकलिए, संगठित होकर के आवाज उठाइए और देश को बचाइए। उन्होंने आगे कहा है कि नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और ऊपर से निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। वह बोले कि उनके लिए देश पहले है, राजनीति बाद की बात है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ सांसद वरुण गांधी, और एक बार फिर से उन्होंने घेरा है सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, भाजपा सांसदों पर भड़की हैं जया बच्चन, कहा मैं श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन जल्द आएंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के बरसी हैं। दरअसल भाजपा सांसदों के साथ सपा की सांसद जया बच्चन की काफी तीखी बहस हो गई। इस दौरान जया बच्चन भाजपा के इन सांसदों पर भड़क गई। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत ही जल्द आने वाले हैं। बेहद नाराज दिख रही जया बच्चन ने कहा कि मुझ पर निजी हमला किया गया, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन जल्द ही आएंगे, आप गला ही घोट दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए। जया बच्चन ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी कहा है कि आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं। ये यहां पर संसद के अंदर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़की हैं राज्यसभा की सांसद जया बच्चन। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार मामले में केंद्रीय गिरिराज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर सड़कों पर उतरी है युवा कांग्रेस। योगी मोदी मुर्दाबाद के लगाए हैं नारे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसान नरसंहार के मामले में केंद्रीय गिरिराज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के विपक्ष सदन से लेकर के सड़कों पर उतरा हुआ है। इस बीच भारतीय युवा कांग्रेस ने भी मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि भाजपा की क्रोनोलॉजी देश अब समझ चुका है, अब भाजपा की कुचलो और बर्बाद करो की नीति नहीं चलेगी। और वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर के अपना विरोध दर्ज करवाया है और वहीं सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अजय मिश्रा को हटाने की मांग के साथ पुतले भी फूके गए हैं। इस दौरान ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। अगली खबर बताते चलें,
बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। सपा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। बलिया जिले में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही सपा नेता एक दूसरे को बधाई देते हुए भाजपा पर हमलावर दिखे, तो वहीं भाजपा नेताओं में इस दौरान हड़कंप देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह पिछले कुछ समय से लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर थे और इस दौरान उन्होंने यहां पर अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और एक तगड़ा झटका भाजपा को लगा है यूपी चुनाव से पहले। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री सदन से क्यों गायब हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनकी ओर से लद्दाख के विषय को नहीं उठाने दिया गया। कांग्रेस के नेता ने भाजपा पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य अखिलेश यादव की ओर से यूपी की भाजपा सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाए जाने से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने दावा किया है कि सरकार लोकतंत्र पर निरंतर हमले कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि पेगासस का विषय अंतर्राष्ट्रीय मामला था, किसी और देश में भारत का डेटा रखा गया था, सरकार ने यहां इस पर भी चर्चा नहीं होने दी। लोकतंत्र पर लगातार आक्रमण हो रहा है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का और जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी पर बरसे हैं। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत बोले, गन्ने का पेमेंट ना करके योगी सरकार आंदोलन करवाना चाहती है। आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन खत्म करके अपने घर पहुंचे राकेश टिकैत लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमलावर हैं और अब भी आराम करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं राकेश टिकैत। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले टिकैत अब गन्ने के मुद्दे को लेकर के योगी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। इसके साथ ही टिकैत ने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के उस ऑफर को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने बीकेयू के नेता को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि यूपी में सरकार ने वादा किया था कि वो 14 दिनों में गन्ने का भुगतान कर देगी, लेकिन सरकार वादे पर खरी नहीं उतरी। किसानों का गन्ना मिलों पर अभी भी काफी बकाया है और इसलिए ये सरकार किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है और वो यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ सकते हैं यूपी चुनाव से पहले। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, यूपी में इस बार बीजेपी का जाना तय है। फोन टैपिंग पर कही है ये बात, आप लोगों को बताते चलें, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। राजभर ने फोन टैपिंग के सवाल पर कहा है कि बीजेपी हताश और निराश हो गई है, जनता भ्रष्टाचार व गुंडा राज से ऊब चुकी है और इससे निजात चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सरकार उनका भी फोन यहां पर टेप करवा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा है कि अखिलेश और शिवपाल के ऊपर ये सीबीआई भी लाएंगे, इनकी विदाई का टाइम अब आ चुका है। कांग्रेस भी ऐसा करती थी तो जनता ने विदा कर दिया, ये यहां पर कहना है ओम प्रकाश राजभर का और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विदाई का टाइम अब आ चुका है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, इटावा में शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश के साथ मिलकर के लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, फोन टैपिंग और छापेमारी से नहीं डरते हैं समाजवादी। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश इटावा में जिला कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक बैठक में पहुंचे प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अब यह तय हो गया है कि सपा प्रसपा मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारे बहुत से दलों से बात हुई लेकिन फिर सोचा गठबंधन ही करना है तो घर में ही करेंगे। शिवपाल ने फोन टैपिंग और छापेमारी को बीजेपी का चरित्र बताया है और वहीं उन्होंने कहा है कि इन छापों और फोन टैपिंग से यहां पर समाजवादी डरने वाले नहीं है और इनके खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ी जाएगी और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये यहां पर कहना है शिवपाल यादव का। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत, आरक्षण में देरी को लेकर के नाराज है निषाद समुदाय। आप लोगों को बताते चलें, निषाद समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर लगातार यहां पर गुस्से में नजर आ रहा है जिससे बीजेपी के लिए संकट और भी गहराता जा रहा है। निषाद समुदाय के लोग पिछले सप्ताह लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस संबंध में एक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि शाह ने रैली में आरक्षण के मुद्दे का जिक्र तक नहीं
किया और जैसे ही रैली खत्म हुई, समुदाय के गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां तोड़ना शुरू कर दी और बीजेपी के खिलाफ इस दौरान जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है, जिसके बाद भाजपा में यहां पर हड़कंप सा मचा हुआ है। और वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी यहां पर बागी तेवर अपना लिए हैं और बीजेपी को चेतावनी भी दे दी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आज की इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।